राम हरे हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Jai Gaur Premanande. All glories to the Supreme Deity. Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai. ड्रामा हम बरसाना करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सो यस्टरडे क्या क्या डिस्कस हुआ, एक एक पॉइंट सभी बताना चाहेंगे जो उनको अच्छा लगा। ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी करनी है कि पॉइंट बता देता हूँ, जो अच्छा लगा।
उसके लिए नोट्स नहीं देखने पड़ेंगे, है ना। एक एक पॉइंट बता सकते हैं। यस अजय प्रभु, जो भी अच्छा लगा छोटा सा कुछ भी। कल सेवा वाला जो लेक्चर था उसमें उन्होंने बताया था कि सेवा भाव जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, डिजायर होनी चाहिए, और जितना ज्यादा सेवा भाव होगा उतना ही ज्यादा उत्साह होगा। हरि बोल। यस पीछे कौन बैठा, ईशान प्रभु। जी सर, एक अच्छा पॉइंट मेरे को ये लगा, गुरु जी से बता रहे कि जब हम सर्विस करते हैं तो हम उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन होता है हमारा, कि हम उसके पीछे कोई गेम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ट्रू लव हम जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे को दिखाते हैं, उसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि विद इन सोल, मतलब जीवात्मा समझने के लिए एग्जाम्पल है, हाँ। है ना। हाँ तो उसी वे में जब भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, हम कोई छोटे सा सेल्फलेस एक्ट करते हैं आउट ऑफ लव फॉर कृष्णा, तो उसके रेसिप्रोकेशन में भगवान जो कि इनफाइनाइट है, वो रेसिप्रोकेशन भी इनफाइनाइट लव भी होता है। यस ये डिमांड मत करो किसी के लिए, ये हमें कुछ मिलेगा, केयरिंग टाइप, कि हमारी कोई सेवा वो कर दे या ये कर दे, बचो सेवा कर दे। सेवा करने से बचो, नहीं सेवा देने से बचो। ठीक है, बचो जितना हो सकते हैं। यस गोविंद प्रभु। आपने अनंताचार्य के डिवोटी को कहा था कि वैष्णव का फॉलो करो, सीखना चाहता था, तो रामानुजाचार्य ने उनको अनंताचार्य के पास भेजा, तो उन्होंने बताया था, मतलब पहले तो उन्होंने ये बोला था कि सर्व करो, सर्व करने ठीक है, पूरी स्टोरी मत बताओ। हाँ तो क्या 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 बताया था, कैसा होता है वैष्णव, कोई बताया? हाँ लाइक स्वान, बिकॉज वो ठीक है, लाइक स्वान, लाइक है एंड लाइक सॉल्ट एंड लाइक यू। लाइक यू क्यों बताया था, कोई बताएगा लाइक यू क्यों था? यस अभिज्ञान को क्योंकि जब वो वैष्णव आए थे महाराज से पूछने के लिए कि वैष्णव, उन्होंने बात क्वेश्चन में हिमालय में कहा था कि सर्जन दर्शन करा, तो फिर वो जाके सर्जन किया, फिर उन्होंने आपको चलाया ऐसे 4 बार किया, तो 4 बार किया, बार पूछते हुए उनको हिमालय के काम देते हैं, सेवा देते हैं, वो करते थे। उसके बाद उन्होंने बीच में ये नहीं बोला कि मैं पूछना आप सेवा तो दे रहे हैं, बोले सेवा करते हैं। वेरी गुड। यस कृष्ण प्रभु। जी कल के लेक्चर में प्रभु जी ने एक लाइन कोट किया था, डिटेलिंग इन लव इज डिटेलिंग इन सर्विस। जो किसी को लव करते हैं तो वी शो देम एक्स्ट्रा सर्विस, अगर कोई हमें सेवा मिला तो हम और अच्छे से करेंगे। डिटेलिंग इन सर्विस इज साइन ऑफ लव, है ना। हाँ पीछे जनार्दन को जो अनंताचार्य की स्टोरी बताई थी आपने, लाइक हैन। अच्छा लाइक हैन क्यों होता है? जो भी हैन लस्सी में से भी ब्रेन निकाल लेता है, ऐसे ही लस्सी में मारा तो लस्सी खाता खा रहा है, उसमें ब्रेन निकाल लेता है, तो अर्जुन ऐसे पॉजिटिव देखता है उसमें, दैट वर्ड है पॉजिटिव। और लाइक क्रेन या स्वान क्यों है? लाइक स्वान की वो ऐसा नहीं कि छोटी मोटी चीजों पर ध्यान रखा है, वो बहुत हाईली एम्बिशियस रहता है। हाँ तो क्या एम्बिशन है उसका? भगवान हाँ भगवान कृष्ण प्रेम चाहिए उसे, छोटी मोटी चीजें। ऊंचाइयों पे उड़ने वाले पंछी छोटे मोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते, ठीक है ना। तो पेड़ हो या पेड़ियां हो, दिल नहीं लगाना। यस हेमंत प्रभु। यस यस उत्कर्ष प्रभु। मुझे ने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई फादर है और उसका चाइल्ड है, तो अगर बच्चे को हम टॉफी देंगे तो पापा भी खुद ही खुश हो जाएंगे, लेकिन पापा को खुश करने जाएंगे तो थोड़े होंगे लेकिन उतने नहीं होंगे। तो हमें डिवोटीज की सर्विस। हाँ जुहू का टेम्पल बनना था, तो मेरे को पास नहीं याद है, गिरिराज महाराज एक जाते थे एक बिजनेसमैन के पास, तो वो बिजनेसमैन टाइम ही नहीं देता था, उस वेटिंग रूम में महाराज को बिठा के रखता था। तो एक बार ना उस बिजनेसमैन का बेटा वेटिंग रूम में खेल रहा था, तो गिरिराज महाराज ने, मतलब महाराज ने कुछ सोचा नहीं था कि ऐसे करूंगा मैं, महाराज ने उसको ऐसे ही बस, वो होता है ना थोड़ा देख के वो बच्चा भी पास आ गया थोड़ा, तो महाराज ने पेड़ा, होता है ना कभी कैरी संप्रसाद, तो पेड़ा खिलाया, तो ठीक है ऐसे ही बस हुआ। फिर अगली बार जब गए वहां पे, तो अगली बार क्या हुआ कि बाय चांस वो मिल गया मौका बिजनेसमैन से मिलने का, तो जब अंदर गए तो बिजनेसमैन का बेटा जो था उनकी गोद में था, तो उसने बिजनेसमैन का बेटा महाराज को देखे कहता वो पेड़े वाले अंकल, अंकल बहुत अच्छे हैं, अंकल बहुत अच्छे हैं।
तो ज़्यादा कुछ बताने ही नहीं पड़ा, और वो बिजनेसमैन ने डोनेशन दिया बहुत ज़्यादा जुहू टेम्पल के लिए, तो कुछ करना नहीं पड़ा, है ना। तो दिस इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ दिस इफेक्ट। वेरी नाइस। हाँ, उमेश प्रू। बताया था बर्डन ऑफ लव के बारे में। हम्म। लव होता है तो फिर बर्डन लेने को तैयार होते हैं, इससे घर जा रहे होते हैं, तो हम दिवाली की सफाई वगैरह पूरा बर्डन न लेके भारी भारी सामान भी कैरी करते हैं ताकि पेरेंट्स को भी लव है। जैसे सेवा में भी बहुत सारा बर्डन लेते हैं, कुछ बड़े फेस्टिवल्स में 100 रुपये अपनी रात को बहुत भारी भारी कम सेवाएं रेगुलरली करते रहते हैं, तो उसके पीछे love है। हाँ, उसमें ये नहीं सोचते मेरा तो 6 घंटा पूरा नहीं हुआ, है ना, मैं तो सोऊंगा अब, ये वो। एक बार अमोघ लीला प्रभु भी ना, हाँ, सेवा कर रहे थे, फूलों का ना क्या करते हैं, यू हैव फ्लावर का पीछे ग्रीन वाला पार्ट होता है, तो वो हटाने की सेवा थी, वो हटा के उसका जस्ट पेटल्स निकालने थे, तो वो पेटल्स निकाल रहे थे, और 2 रातों से सोए नहीं थे, क्योंकि वो शायद बड़े टेम्पल में जन्माष्टमी की सेवा थी, कुछ था, तो पेटल तैयार कर रहे थे, तो वो करते करते ही, सेवा करते करते वहीं पे सो गए, है ना। तो ऐसा नहीं कि अब मेरा तो हुआ नहीं है ना, दिहाड़ी मजदूर जैसी नहीं होती सेवा, है ना। इसको स्लॉगिंग विद कृष्णा, स्लॉगिंग वर्ड का मतलब होता है घड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर फिर, है ना। तो जब हम ऐसा करेंगे कि मटेरियल वर्ल्ड में भी घड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे, तो फिर भगवान देखेंगे अरे यार इसको तो आदत ही नहीं है घड़ी की, तो टाइम कहाँ पे नहीं होता, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता, तो फिर जगह ट्रांसफर कर देंगे ना, किसको तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाली गंदी आदतें लग गई हैं। हाँ, किसी को अमेरिका जाना होता है ना, तो यहीं पे पहले एक्सेंट वगैरह सीखने लग जाता है वो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर कोई सेवा कर रहा है, तो यहाँ पे सेवा करते करना सीख जाएंगे हम, तो फिर मटेरियल नेचर हमें यम यम वापिस वर्ण महामंत्र जनते अंत। वेरी नाइस। यस, पीछे अजीत प्रो, क्या अच्छा लगा आपको? तो ये बताया था कि सेवा करने के लिए सेवा भाव होना चाहिए, तो हमने एक चाइनीज कोड लगाया था, इफ यू वांट हैप्पीनेस फॉर एन आवर, तो उसमें मैंने बताया था कि स्लीप। and if you want happiness for a day, then go for fishing, like whatever you like. Then if you want happiness for a month, then get married. And if you want happiness for a year, then inherit fortune. And if you want happiness for a lifetime, then serve. So सर्व और हम सर्व उसी को करते हैं ना जिससे हम लव करते हैं, तो उसमें वहाँ पे सेल्फलेस नहीं जाएगा। इसका पॉइंट वही था कि अगर हम किसी को इम्प्रेस करना है तो उसके करीबी को इम्प्रेस करो, क्लोज वन को, तो ऑटोमेटिकली तो ये भगवान के लिए यूज करना है, ठीक है, ऐसे नहीं। आपको बढ़िया चीज बता दी है तो। हाँ अभी हम तो जब हम जैसे किसी व्यक्ति को बहुत हम फ्लैटर करते हैं कि आप इतने अच्छे हैं, ऐसे वैसे, तो उसको लगता है कि वो फ्लैटर ही कर रहे हैं कि वैसे बोल रहे हैं, तो उसका भी मुझे बोले 500 रुपये दो, तो फिर उसको अजीब नहीं लगता कि क्या ऐसे भगवान का भी बहुत सारी प्रशंसा करते हैं, जाते हैं प्रार्थना कुछ मांग, भगवान को कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, पहला पैराग्राफ भगवान की सेवा उसमें, फिर अगले में सुख संपत्ति घर आवे। डिवोटी होता है तो लोग सोचते हैं कि एम्बिशन ही रहा, बट ही इज लुकिंग फॉर द हाईएस्ट एम्बिशन, एंड अब सबसे ज्यादा सक्सेस उन्होंने लगा तो उन्होंने कभी पीएस की सिचुएशन बताया, तो मेरे को नो के पॉइंट पे नो वाले में मैं ही दिख रहा था। गुड एग्जांपल में तेरे। हाँ द्विज प्रो, तो वही एक पॉइंट अच्छा लगा था, जो मतलब अगर कोई डिवोटी बहुत सिंसियरली सर्व करता है गॉड की, तो भगवान भी उसकी सर्विस करने के मौके ढूंढते हैं, तो एक कंपटीशन चल रहा होता है भगवान और भक्त में कि कौन किसकी सर्विस करेगा। यस। रोहित लोगों को लिखना है कि एवरीथिंग इज सेवा इज मूविंग सेवा, तो जहाँ पे सर्विस दिखे तो हमको करना चाहिए, नहीं कि इतने पर्टिकुलर में कोई यही सेवा मिली तो बस नहीं करना, अगर बाकी में जहाँ पे कम दिख रहा है वहाँ पे चलिए। यस। विवेक प्रभु, तो मुझे लाइक मतलब जैसे अभी आप लोगों ने बोला बहुत सारे पॉइंट है जो आपके अच्छे थे, बट मतलब जो पॉइंट मुझे याद आ रहे हैं अभी करेंगे, तो जैसे कि हमें जो सेवा है वो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, मतलब और लाइक ये कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं है कि मतलब मैं कर रहा हूँ तो सामने वाला को एक्सपेक्ट कुछ करना चाहिए, नहीं हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम जब कर रहे हैं तो सामने वाला कुछ करे, नहीं
यू शुड बी लाइक मैं कर रहा हूँ उसके बाद मतलब बस भगवान की सेवा होनी चाहिए उससे दैट्स इट। ये नहीं कि सामने तो एक्चुअली कि वहाँ जब एक्सपेक्टेशन आ जाती है फिर वहाँ पे मतलब कोई भगवान की सेवा नहीं होती, फिर वो वहाँ पे सामने वाले की फिर मतलब और भी एक्सपेक्टेशंस लीड टू फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली, तो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, फिर कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं, ये सिर्फ बात भाव से सेवा आपको होना चाहिए कि मुझे करनी है। हाँ आदित्य ब्रो, अभी सेवा के लिए ना कोई रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये चीज नहीं है वो चीज नहीं है सोच के, मतलब जैसे कुछ भक्त होते हैं वो मन से भी सेवा कर लेते हैं तो वो एक्चुअल के बराबर ही जाती है, उनका भाव इतना ज्यादा होता है। मैं मन से मंगल आरती कर लूंगा आज, मेरे को उठाओ। जिनके पास नहीं है उस सिचुएशन में इस तरीके से। और एक मुझे ने बताया था कि जैसे वो भगवान का भक्त है ना तो एक बार के लिए वो परफेक्शन नहीं अटेन कर सकता, लेकिन अगर वो भगवान के जो डिवोटीज हैं अगर वो उनको सर्व कर रहा है तो वो एब्सोल्युटली परफेक्शन अटेन कर सकता है। सो मानसिक सेवा वैसे स्टार्ट्स आफ्टर निष्ठा, द स्टेज ऑफ भक्ति, नॉट निष्ठा कैंप। मतलब बस 2 महीने की बात है, उसके बाद तो मन में ही मंगल आरतियां करेंगे। वेरी गुड। तो हम फिलहाल क्या मानसिक सेवा कर सकते हैं ना, जैसे अभी हम यहाँ पे आए हैं, नंदगांव आए हैं, वापस जब जाएंगे तो वी शुड ऑलवेज चेरिश दीज मेमोरीज, ऑलवेज रिवाइज दीज लेक्चर्स। ऐसे तो है नहीं कि, तो दीज आर फॉर लाइफ, बार 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 हमें इन पेजेस को, इसीलिए कह रहा हूँ जितना लिख सको लिखते रहो, ट्रांसक्राइब कर दो पूरा लेक्चर, चाहे लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, ताकि ये मेरे पास कुछ ऐसा है ना, जब ऐसे कोई लेक्चर हो रहे होते हैं ना तो दीज आर लाइक कि कोई बंदा ना बहुत मतलब बहुत दयावान होके ना वो सोने के सिक्के फेंक रहा है ना, सोने का सिक्का फेंक रहा है, तो अब हम सोचें ठीक है अपने आप कोई सिक्का आके जेब में आ जाएगा तो आ जाएगा, ऐसे करते हैं हम सोचते हैं लंबी सी चादर फैला लें, जितने आगे हमारे हो जाएंगे, है ना, फायदा है ना यही। सिमिलरली हमें वैसे ही ना जितने कलेक्ट कर सके हम वैल्यूएबल पॉइंट्स उतने कलेक्ट कर लेने चाहिए, बिकॉज दीज वैल्यूएबल पॉइंट्स जब हमारी लाइफ में कोई टर्बुलेंस आएगी ना तो यही चीजें जो होंगी ना वो हमें मदद करेंगी, है ना। ओके सो हाँ निशांत ब्रो, 4 तरह के डिसाइपल्स होते हैं। पहला जो गुरु की मन की बात पढ़ लेते हैं, बिना उनके कहे उनके लिए सेवा करते हैं। दूसरे होते हैं जो गुरु के कहने के बाद करते हैं। तीसरा जो गुरु के कहने के बाद भी करते हैं लेकिन मन से नहीं करते हैं। फॉलो अप चाहिए, गुरु के कहने के बाद भी नहीं करते हैं। एक बात और थी कि जैसे अगर किसी को भगवान की प्राप्ति करनी है तो वो सबसे पहले गुरु की सेवा करेगा, फिर वो ऐसे अपने गुरु को बताएंगे, फिर ऐसे अपने गुरु को बताएंगे। यस यस, तो ऐसे भगवान के साथ जुड़ जाएगा। वेरी गुड। एक्चुअली जो ये 4 डिसाइपल्स वाला है ना, ये 3rd कैंटो में आता है एंड देवकर्दम मुनि के बारे में बता रहे होते हैं, तो ऐसा ही है, बहुत अच्छा है ये कि पहला तो है जो मन की बात जान ले और कर दे, दूसरा है जो बताया जाए वो कर दे, है ना, जो बताया गया उसको कर रहा है पूरा सोच के, तीसरा है जो बताते हैं भूल जाता है, फॉलो अप करना पड़ता है, कर रहा है, चौथा है जो करता ही नहीं है, और उस श्लोक में लिखा होता है चौथा जो बिल्कुल नहीं करता ही इज लाइक स्टूल, यूजलेस ना, फ्लश कर देते हैं हम, कि रखता है कोई संभाल के, कोई नहीं रखता, जो रखता है संभाल के बीमारी होती है उसको, है ना, तो कोई नहीं चाहता स्टूल उसके पास ज्यादा देर तक रहे, तो एवरीवन वांट्स टू फ्लश इट, तो वी डोंट वांट टू बी स्टूल, है ना। यस समर्पित हो। अपनी कंडीशन में मतलब हर कंडीशन में कैसे रहें, आई मतलब बेटर देन डिजर्व टू बी, बेटर डिजर्व करता हूँ। हर सिचुएशन में कहते थे बेटर डिजर्व करता हूँ, बेटर देन आई डिजर्व टू बी। हाँ, तो हमारा भी भाव ऐसा ही हो जाना चाहिए कि हाँ बेटर देन आई डिजर्व। Okay, so today we will discuss a little bit about respect. SR, R for respect. Whether I am here to respect others, अमानिना मान देना या फिर मानिना अमानिना, है ना, कि या फिर सभी मेरे को रिस्पेक्ट करें, है ना, ऐसे है या वैसे है। So 7 बिलियन लोगों की आबादी में ना, पता कितने भक्त हैं दुनिया में? 7 या जो भी 7.5 है, 1 लाख।
बस 1 लाख है, मतलब काउंटिंग में आते हैं 1 करोड़ के करीब आते हैं, बट सिर्फ 1 लाख ही इनिशिएटेड है, ठीक है। और उसमें भी इनिशिएटेड में भी हम कहेंगे कि कितने एक्चुअल में कर रहे हैं कुछ, तो वो भी सारे के सारे ही होंगे, हम ज़्यादा कोई कमेंट नहीं कर सकते, बट एवरीवन इज, कोई कच्चा आम है कोई पक्का आम है। तो डिवोटीज आर एंडेंजर्ड स्पीशीज। अभी हमें इस कमरे में बहुत ज्यादा आबादी दिखाई दे रही है, या नंदगांव में बहुत सारा आबादी दिखाई दे रही होगी, अरे प्रभु जी हर कोई राधे राधे बोलता है, ये बोलता है वो बोलता है, वृंदावन जाते हैं हर किसी के तिलक लगा हुआ है, इतने सारे तो डिवोटीज हैं, बट आप कहीं और जाओ कुछ नहीं दिखेगा। दिल्ली में ही देख लो, आपको अपनी लोकेलिटी में कौन दिखता है? कोई नहीं दिखता है ना। वहां पे भक्ति की कोई बात भी कर लेंगे ना तो ऐसा लगेगा एलियन आ गया है ना। सो डिवोटीज आर वेरी एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड है ये, बहुत कम है। और कृष्णा ऑल्सो सेज मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चिन यति सिद्ध है, यत्ता विसिद्धा नाम कश्चित माम वेदी तत्वता, है ना। तो 10 लाख अगर हम लगाएं, 10 लाख में से एक कह रहे हैं भगवान, है ना। प्रभुपाद जी की कृपा है तो हमारे पास 7,000 में से एक आ रहा है, 1 लाख का काउंट माने हम तो 7,000 में से एक, है ना। तो वेरी रेयर, डिवोटीज आर वेरी रेयर, और जो रेयर चीज होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो अगर वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, वी रिस्पेक्ट दैट थिंग अ लॉट, संभाल के रखते हैं उसको, इधर उधर नहीं फेंक देते, है ना। सिमिलरली वी हैव गॉट दिस डिवोटी एसोसिएशन, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। तो वो रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं ना, उसके बारे में थोड़ी सी हम बस चर्चा करने वाले हैं। पहला तो हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो हम ऐसा नहीं सिर्फ डिवोटीज की ही रिस्पेक्ट डिवोटीज की ही रिस्पेक्ट करते हैं, हम रिस्पेक्ट हर किसी की करते हैं, बट उसका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट करते हैं। तो डिवोटीज की तो रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, मगर एक जो डिवोटी है वो इवन सिविलियंस की, सबकी रिस्पेक्ट करता है, एक लिविंग एंटिटी की भी रिस्पेक्ट करता है। क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक लिविंग एंटिटी की? हाँ, हिज कृष्णा पार्ट एंड पार्सल है ना, कृष्णा का पार्टिकल है उसके अंदर, दैट सोल इज देयर। तो लिविंग एंटिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, एंड सीइंग वेयर एवर देयर इज सोल देयर इज सुपर सोल। तो कृष्णा भी है उसमें, है ना। तो जीव दया तीन चीजें आती हैं, जीव दया, वैष्णव सेवा और नाम रुचि। मतलब अगर पूरी इस्कॉन फिलॉसफी को आप 3 पॉइंट्स में समराइज करेंगे तो इट इज नाम रुचि पहले आएगा ऑफ कोर्स, उसके बाद ही स्टार्ट होगा सब कुछ। नाम रुचि, वैष्णव नहीं, नाम रुचि क्या क्या बताया मैंने, मैं भूल गया। जीव दया, वैष्णव सेवा ही बताया मैंने, ठीक है। हाँ, जीव दया, वैष्णव सेवा, नाम रुचि। तो अगर हम सर्विस अगर हमें करनी है, तो मतलब हैप्पीनेस अगर इटर्निटी के लिए चाहिए तो वैष्णव सेवा, बट जीव दया, ऐसा नहीं जीव की सेवा करने में लग जाऊं मैं बहुत ज्यादा, है ना। सब लगाऊं पीछे हर किसी के चरण धूली दे दो गली में जाके सबको ही कह रहा हूं, है ना। तो उनको उनके लेवल के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट करनी होती है। जैसे एनिमल्स को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, पहला टॉपिक, एनिमल्स को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। पहला तो यही है, उनको खाना नहीं होता है ना। तो एनिमल्स को खाना नहीं होता। जैसे प्रभुपाद जी केयर करते थे, मतलब प्रभुपाद जी बैठे हुए थे तो एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा भी आ गया था प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद, सारे भक्त कहते हैं मूची हट, प्रभुपाद जी ने उसे उठाया, है ना, उसके लिए दूध मंगवाया। प्रभुपाद जब वो बहुत प्यार से दूध पी रहा था ना, प्रभुपाद जी कहते, सी एवरी लिविंग एंटिटी इज सीकिंग लव, तो हमें एनिमल्स को मारना नहीं है एटलीस्ट, है ना। बट ऐसा भी नहीं है कि हम एनिमल्स पे अपना पूरा जीवन ही लगा देंगे, हम बन गए जी वो क्या है ना, क्या एनिमल लवर बन के वो पीपल फार्म खोल लिया और फिर अगला जीवन जड़ भरत की तरह हो जाएगा, विल बिकम अ डियर और समथिंग, है ना। वी मे रिमेम्बर कि खिलाता था इनको मैं, है ना। मतलब पूरा वी केयर फॉर देम, बट वी हैव अ गोल, है ना। तो इस तरीके से होता है। जैसे एनिमल्स में भी अलग अलग एनिमल्स होते हैं, तो अलग अलग तरह से केयर होती है, अलग अलग तरह से एक रिस्पेक्ट होती है।
टाइगर की केयर कैसे, रिस्पेक्ट कैसे होगी? मेंटेनिंग डिस्टेंस, है ना? एक कुत्ता है गली में, उसको घर में ले आएंगे? नहीं लेके आएंगे, उसको गली के बाहर ही उसको खाने को पीने को कुछ दे दो। पहले वैदिक काल में भी लोगों ने कुत्ते रखे होते थे, बट वो घर के बाहर रहते थे, फॉर फॉर वॉच डॉग, एज ए वॉच डॉग रखते थे। आजकल बेड पे सुलाने लग जाते हैं कुत्तों को, दैट इज नॉट नॉट द वे। एंड गायें जो होती है, गायें इज अ वेरी सात्विक एनिमल। इवन घर पे अंदर भी रख सकते हैं, लोग रखते हैं, कईयों के जिनके सुविधाएं नहीं होती, कमरों में भी आ जाती हैं गायें। बट ठीक है, तो एनिमल्स आर लाइक आवर चाइल्ड, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है ना हमारा, हम पे डिपेंड करता है वो, हमारा डिपेंडेंट है। सो इन दिस वे वी रिस्पेक्ट एनिमल्स। एंड हाउ वी रिस्पेक्ट ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स में कैटेगरीज है ना। मटेरियलिस्टिक ह्यूमन बींग्स को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं हम? जो भी विभूति वाले ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, टैलेंटेड होते हैं, तो कृष्णा सेज वो टैलेंट एक्चुअली नहीं हूं, है ना? मैं मेरी मेरी ही एक जो मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं उसकी एक स्फुलिंग मात्रा है, उसकी रिफ्लेक्शन है। तो अगर किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो वी शुड रिमेंबर वाओ कृष्णा। प्रभुपाद जी एक बार चार्ली चैपलिन देख रहे थे, है ना, एयरप्लेन में जा रहे थे, चार्ली चैपलिन चल रहा था, तो प्रभुपाद जी देख रहे हैं और हंस रहे हैं, साथ में डिसाइपल देख रहे हैं, कह रहे हैं प्रभुपाद जी हमें तो मना करते हैं, खुद देख के हंस रहे हैं। देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद जी वो ईयरफोन निकालते हैं और कहते हैं, सी बिकॉज कृष्णा इज सो फनी, दैट्स व्हाई हिज रिफ्लेक्शन इज इन हिम। तो प्रभुपाद जी फिर एक पास टाइम बताते हैं कि वृंदावन में कैसे कृष्णा एक बूढ़ी सी गोपी को कहते हैं, बूढ़ी सी या थोड़ी सी मतलब सुंदर नहीं होती, उसे कहते हैं कि तुम्हें तो कोई बंदर ही ब्याएगा, है ना? तो वो गोपी फिर कृष्णा को ही कहती थी कि तुम ही हो बंदर मेरे। तो है ना, सो कृष्णा इज वेरी फनी। एंड प्रभुपाद जी ऐसे पास टाइम को बता के मतलब रिलेट कर पा रहे हैं, है ना? एवरीवेयर प्रभुपाद सीज कृष्णा, हाउ टू कनेक्ट थिंग्स विद कृष्णा, है ना, हाउ टू कनेक्ट थिंग्स विद कृष्णा। सो जितने भी विभूति होते हैं उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे इवन सनातन गोस्वामी थे, ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट नवाब हुसैन शाह, राजा हैं, उनके अंडर काम करते हैं सनातन गोस्वामी। अब नवाब हुसैन शाह इज अ मीट ईटर, बीफ ईटर, बट स्टिल जब नवाब हुसैन शाह आते हैं तो सनातन गोस्वामी खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज ही इज अ राजा ना, एक उसकी पोजीशन है ना, तो रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं आ गया कर्मी, दैट नरक में जाएगा अगले जन्म में, नहीं, वी शुड रिस्पेक्ट बट वी शुड नॉट एसोसिएट विद देम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एसोसिएटिंग एंड रिस्पेक्टिंग, है ना? एक बीवी जो होती है, बीवी कह रहा हूं, एक लेडी जो होती है, वो रिस्पेक्ट हर एक आदमी की करती है ना, बट शी इज इंटीमेट विद हर हस्बैंड, है ना? सिमिलरली वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट मटेरियलिस्ट से दूर रहते हैं हम। सिमिलरली कोई एल्डरली पर्सन है, एल्डरली पर्सन के साथ रिस्पेक्ट कैसे करते हैं हम? कई बार क्या होता है, एल्डरली पर्सन क्या होता है ना, वो स्लो हो जाते हैं, चलने में स्लो हैं। कई बार हमारे हमारे हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और सीढ़ियों में रास्ते में कोई बूढ़ा व्यक्ति आया हुआ है, तो हम अंकल जी निकलो, है ना? तो धीरे धीरे चढ़ रहा है बेचारा। तो एल्डरली व्यक्ति के साथ वी हैव टू बी पेशेंट, और उनके साथ पेशेंट रहना ही रिस्पेक्ट का एक वो है। वो तो हम एटिकेट्स में तो हम कर देते हैं, झुक गए, उनके घुटने तक हाथ पहुंचा के कर देते हैं, है ना? बट सही रिस्पेक्ट की हम बातें कर रहे हैं। जैसे वो रिस्पेक्ट तो हम सीखते ही हैं कि जब बड़ा आए तो पैरी हाथ लगाना होता है, क्यों लगाना होता है, एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या है, एक्चुअल वो हम एक्चुअल चीज कि एक एल्डरली व्यक्ति के साथ पेशेंट रहना होता है, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, है ना? स्लो होते हैं। एक बार जैसे एक बाप, बूढ़ा बाप अपने बच्चे से पूछता है कि बेटा वो कौन सी चिड़िया है? तो बेटा कहता है पिताजी कौवा है। तो फिर से पूछता है कौन सी चिड़िया है वो? तो पिताजी कौवा है। तो बेटे कौन सी चिड़िया है वो? कहा ना पापा कौवा है, कौवा, समझ नहीं आ रही आपको? तो पिताजी कहते हैं बेटा बचपन में ना तूने मुझसे 23 बार पूछा था, एंड एवरी टाइम आई आंसर्ड यू वेरी हम्बली। तो 3 बार में, है ना? तो विद एल्डरली पीपल वी हैव टू बी पेशेंट, है ना? वी हैव टू, मतलब, है ना, ये दिस वी शुड बी विद दिस। कई बार होता है एल्डरली पीपल जो होते हैं, दे गिव इम्प्रैक्टिकल आइडियाज,
है ना। तो ऐसा नहीं होता कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी का, यार क्या है बूढ़े अंकल जी, बैठ जाओ अंकल, अंकल जी आप बैठो, चाय वाय पिलाते हैं आपको, बैठ जाओ आप, बीच में बातें मत करो आके, है ना। बी पेशेंट, वो दिल नहीं तोड़ना चाहिए कुछ बोल के उनको, हाँ, वो कर लेना चाहिए, कर देना चाहिए। कई बार होता है उनको इन्फ्लेशन का आइडिया ही नहीं होता, वो अपने टाइम का रेट बता रहे होते हैं, है ना। क्या जैसे एक मेरे रिलेटिव्स में ही था, तो कुछ केस हुआ था, वो गाड़ी ली, मेरे किसी कजन ने गाड़ी ली, तो गाड़ी लेने के बाद फिर वो साफ सफाई करवाने ले गए, उसको गाड़ी को करवा रहे थे, तो पिताजी गए थे, वो साफ सफाई के उसने ले लिए 1000-2000 ले लिए होंगे, पिताजी कहते 100 रुपए लगते हैं, 2000 दे के आ गया बेवकूफ। तो उसमें इरिटेट नहीं हो जाना चाहिए कि पापा आपको नहीं पता इन्फ्लेशन में, बैठ जाओ आप, बस बस बैठो आप, टीवी लगा दो, इनको पुराने गाने लगा दो, ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं, ऐसा नहीं है, टू बी पेशेंट विद देम, है ना, टू बी पेशेंट विद देम। डिवोटीज के साथ क्या होता है रिस्पेक्ट के पैरामीटर, हमने एनिमल्स कवर किया, ह्यूमन बींग्स को, विभूति वाले ह्यूमन बींग्स कवर किया, और एल्डरली पीपल, है ना। डिवोटीज के साथ एक बहुत अच्छा श्लोक आता है एनवाई में, एनवाई 6 देखना, एनवाई 6 मेरे पास है, आप लोग निकाल सकते हो, तो पीछे पीछे दोहरा सकते हैं आप। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेता, दीक्षाति चेत् प्रणतभिश्च भजन्तमीशम्, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या, निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संग लब्ध्वा, निन्दादिशून्यं हृदम इप्सित संग लब्ध्या। एनवाई 6 ही है ये कोई और है? 6 है, 5 है, ओके 5, फिर 6 जब पे आता हो, यस। कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? उमेश प्रू पढ़ो। One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. One should offer humble obeisances to a devotee who has undergone spiritual initiation and is engaged in worshipping the deity. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and his heart is completely cleansed, devoid of the propensity to criticize others. इसमें कुछ हायर स्टैंडर्ड्स हैं काफी, पर ठीक है मैं बताता हूँ आपको। पहला क्या है कि अगर कोई चैंटिंग करता है तो उसको मेंटली ऑनर करना चाहिए, एटलीस्ट मेंटली ऑनर। एक बार भी आपके जो जूनियर्स हैं ना, चैंटिंग कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे, वी शुड मेंटली ऑनर देम, वी शुड यूज प्रभु विद देम, जो भी नाम है उनके ना, XYZ प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं ना। आई सी ईशान प्रभु हमेशा आप करके बात करते हैं, और जब मुझे भी बताते हैं तो कहते हैं वो आए हैं प्रभु जी, है ना। तो वी शुड रिस्पेक्ट द्विज प्रभु। है ना, हंस क्यों रहे हो, करना ही चाहिए, वो तो चैंटिंग कर रहे हैं, ही इज वेरी एडवांस्ड, इवन जो यहाँ पे सेकंड थर्ड वाले ईयर वाले बैठे हैं उनसे भी एडवांस्ड है वो, तो वी शुड रिस्पेक्ट, है ना। सीनियरिटी और एडवांस डिवोटी होने में डिफरेंस होता है ना, कोई साल बीत जाने में कोई सीनियर या एडवांस नहीं होता। तो बताया था ना कल मैंने, हमें नहीं पता पिछले जन्म में कोई क्या करके आया, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। कुछ नहीं पता, अगर वो शुद्ध भक्त निकल आया ना, देन वाट लगेगी हमारी। अगला क्या है, one should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation and engaged in deity worship। दीक्षा जिनकी हो चुकी है उनको तो प्रणाम करना ही करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस काम चला लो। And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service, है ना। भजन विज्ञ अनन्य मन्य, शुद्ध भक्ति जो कर रहे हैं उनका संग करना चाहिए हमें। और किसका संग नहीं करना चाहिए ये भी बताया, जो निंदा करने की प्रोपेंसिटी से दूर है। एक है निंदा नहीं करता, एक है निंदा करने की प्रोपेंसिटी भी नहीं है। ये हायर प्रिंसिपल में कह रहा था, ये बहुत हायर प्रिंसिपल है। वो ऐसा रेयर ऑफ द रेयर सोल मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है, प्रोपेंसिटी भी नहीं। एक है जैसे बॉस आ गए सामने, बॉस के सामने जी 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 कर रहा है ना, हम कहेंगे बहुत अच्छा, ये तो कुछ बुरा बोलता ही नहीं है ना। बॉस जैसे ही चले जाते हैं पीछे से लग जाता है, पूरा सारे अलंकार यूज कर लेता है ये बॉस के लिए। तो बॉस के सामने निंदा नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है निंदा नहीं करता,
कर नहीं पा रहा वो निंदा, पर मौका मिलने पे कर देता है ना। तो रूप गोस्वामी तो कहते हैं ऐसे भक्त से दूर रहना, ऐसे भक्त का संग करना है जो निंदा करने की प्रोपेंसिटी से भी दूर है। मेरे गुरु महाराज के पास ना कई बार कंप्लेन लेके जाते थे डिवोटीज। तो कंप्लेंट में क्या होता है, कंप्लेंट में तो निंदा होती है ना। तो उसमें क्या था कि गुरु महाराज ना को उनको बता देते थे कि ऐसे ऐसे करके एक डिवोटी है वो ऐसे ऐसे, तो महाराज उसको बीच में ही रोक देते थे कि हो गया, मुझे पता लग गया क्या इशू है, अब डिटेल्स मत दो मेरे को ज्यादा। पता है ना उस डिवोटी के साथ कुछ दिक्कत आ रही है, तो महाराज को पता लग गया हाँ इसको थोड़ा सा अपराध हो रहे हैं, तो ज्यादा डिटेल्स मत दो कि कैसे किया अपराध, कैसे ये किया, क्या बोला, कैसे वो था, है ना, नहीं जरूरत। और उसके बाद महाराज सॉर्ट कर देते थे उस प्रॉब्लम को। ऑफकोर्स हमें सीनियर के पास जाके तो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा, फीडबैक वगैरह जो भी वो होगा, तो हमें, आपके पास है, ठीक ठीक है, समझ आया ना। तो डिवोटीज में अब जो सीनियर्स हैं उनके साथ डीलिंग कैसे करनी है, सन्यासीज के साथ डीलिंग्स कैसे करनी है, तो अभी आज ही वो मेल भी आया मेरे पास निष्ठा का। निष्ठा आपके पास आया मेल? मेल आईडी तो नहीं दी है ना हमने? दी है, आएगा आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो उसमें पूरा वो लिखा हुआ है कि SRCGD किया हो और वैष्णव एटिकेट्स गो थ्रू किए हों सारे के सारे, तभी उसको अलाउ किया जाएगा निष्ठा कैंप में आने के लिए। तो ऐसे दिया। तो सीनियर के साथ कैसे डील करते हैं? सबसे सीनियर कौन होता है? सबसे सीनियर इज आर गुरुदेव। गुरुदेव इज मोस्ट सीनियर मोस्ट पर्सन। जिनके गुरुदेव नहीं है तो वी टेक इट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरुदेव, है ना। तो दे आर द सीनियर मोस्ट एंड वी शुड ट्रीट देम एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। तो ऐसे ट्रीट करना होता है, ऐसे नहीं अच्छा यार ये तो आती है, देखा है मैंने मंदिर में इनको, ठीक है जानता हूँ मैं इनको बहुत, है ना, नहीं ऐसे नहीं। तो वी शुड ट्रीट देम एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ही शुड बी गिवन द ऑनर एंड रिस्पेक्ट एज कृष्णा हिमसेल्फ। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद यू आर अ सन्यासी, व्हाई यू ट्रेवल इन अ रोल्स रॉयस? तो प्रभुपाद जी कहते कि आई एम representative of God and they have just offered me a teen ka dabba. Ideally they should give me a golden car. A sannyasi is detached, but that is an expression of their respect for Gurudev, है ना। तो this is the idea, we should respect. and उसके बाद गुरुदेव के बाद आते हैं बाकी सन्यासी, दे आर सीनियोरिटी की हायरार्की में बाकी सन्यासी आ रहे हैं, उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। सन्यासी को देखते ही प्रणाम करना होता है, देखते ही प्रणाम करना है। अगर नहीं करते तो अपराध लगता है और उस अपराध की अटोनमेंट होती है, हमें एक दिन का व्रत रखना पड़ता है। तो इसलिए वी शुड देखते ही प्रणाम करो, और वो अगर आप प्रणाम करोगे आपकी ही भक्ति में वृद्धि होगी, है ना। ये नहीं होता कि क्या यार तो घुटने दुखा दिए, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी 2000 प्रणाम करते थे रेगुलरली वैष्णवों को, 2000 दंडवत्स कर रहे हैं वो, है ना। उसके बाद फिर सारे बाकी इनिशिएटेड डिवोटीज आ जाते हैं, एंड इवन सीनियर, समवन इज सीनियर इन एज ना, उसको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए डिवोटीज में। अब कोई वैष्णव है मगर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, चुगली करता है या कुछ है, स्टिल वी शुड रिस्पेक्ट हिम बट मेंटेन अ डिस्टेंस, है ना। बट उसका ये नहीं है हम उन चीजों को बड़ा ऑब्वियस सा करके दिखाएं कि हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम करके थोड़ा दूर जा रहा हूं मैं, उसको भी बुरा फील करवा रहे हैं जान के। थोड़ा बात करके थोड़ा सा हो जाना चाहिए कि हाँ प्रभु जी वो मुझे बुलाया था, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम करके। तो अगेन वी शुड रिस्पेक्ट बट एसोसिएट विद वन हु इज फ्री फ्रॉम दीज टेंडेंसीज। फिर आता है स्पिरिचुअल मास्टर जो है ना, स्पिरिचुअल मास्टर के पैराफर्नेलिया को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं हम। स्पिरिचुअल मास्टर की इवन फोटोग्राफ भी इज एज गुड एज स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसे नहीं उसको नीचे रख दिया, जमीन पे रख दिया, है ना, नहीं, वी शुड टेक केयर ऑफ। सम डिवोटीज कैरी द फोटो ऑफ देयर स्पिरिचुअल मास्टर इन बैग, तो उस फोटो के लिए अलग से यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लेस, और कोई कपड़े वपड़े में लपेट के रखो उसको, ऐसे नहीं जहाँ कच्चे डालते हैं वहीं डाल दिया, ना। तो दिस इज, है ना, सेम थिंग विद आवर बीड बैग्स, है ना। तो
कोई एक आदत भी बनाइए कि एक एटलीस्ट बैग के अंदर एक सेक्शन ऐसा हो जहां आप अपनी स्पिरिचुअल पैराफर्नेलियाज रख लो. प्रभुपाद बुक इज देयर, बीड बैग इज देयर, योर तिलक बॉक्स इफ यू हैव दैट शुड बी देयर. डोंट ट्रीट द स्पिरिचुअल पैराफर्नेलिया एज जस्ट अनदर थिंग्स, है ना, कि ये जब मैं जाता हूँ कल्ट में तो ये लगाना वगाना होता है, तो ऐसे नहीं, ठीक है ना. एंड अ डिसाइपल शुड नेवर इंस्ट्रक्ट वंस गुरु. ये आपको याद होगा एटिकेट्स वाले सेशन में मैंने डीलिंग्स वाले छोड़े हुए हैं, तो वही है डीलिंग्स वाला, वही हम करते हैं. अ डिसाइपल शुड नेवर इंस्ट्रक्ट हिज गुरु. इवन इफ अगर आपको लग रहा है कि ये प्लान करके बहुत अच्छा हो जाएगा, तो हमें हम्बली परमिशन लेने के बाद, नॉट इन अ इंस्ट्रक्टिंग मोड, कि महाराज एक मेरा थोड़ा सा एक ये था, मैं मतलब इफ यू अलाउ देन वी कैन टेल. बाकी मैं तो कहूँगा फालतू में क्यों रिस्क लेना, चुप रहो, है ना. कई बार ऐसा होता है, कई फोरम्स ही ऐसे बनाए होते हैं जहां डिस्कशंस के लिए ही होता है. जैसे मीटिंग में आए हैं सभी, मीटिंग तो है ही जहां पे सबने एडवाइस देने हैं, तो वो फोरम वैसा बना है ना, तो वहां पे देना चाहिए, वहां भी हम्बली हमें देना चाहिए जब, है ना. बट ऐसा नहीं कि मतलब हर बात पे ही, ठीक है गुरु महाराज तो हैं 50 साल पुराने, है ना, तो मैं इनको, है ना, तो नहीं, ऐसे नहीं. इंस्ट्रक्टिंग मूड नहीं होना चाहिए. वी शुड नेवर आर्ग्यू विद आवर स्पिरिचुअल मास्टर. नेवर आर्ग्यू कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए ना, नहीं ऐसा हो जाएगा ना. वो कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं नहीं ऐसा ही करो, नहीं नहीं महाराज ऐसे ऐसे करके तो ऐसा हो जाएगा ना, कर दे यार, क्यों इंडिपेंडेंट मेंटालिटी लेके फंसा रहा है ना. मे बी गुरु महाराज वांट्स टू हम्बल यू. एक बार क्या हुआ था, अमोघ लीला प्रभु मंदिर में ना फंक्शन था, और अमोघ लीला प्रभु शूटिंग पे जा रहे थे, एंड मैं नया नया आया हुआ था, मेरे को ज़्यादा पता नहीं था कुछ, तो मैं पूछ के जाता था प्रभु जी से, कहीं जाता था ना, तो प्रभु जी अलाउ भी कर देते थे, तो हर बार अलाउ करते थे. मैं गया प्रभु जी को, मैं कहा प्रभु जी मैं ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल हुआ हूँ, मैं थोड़ा सा बहुत दिन हो गए गया नहीं, तो प्रभु जी ने सिंपल कह दिया नहीं जाना. तो मैं ना पूरा जस्टिफाई करने लगा, प्रभु जी मैं गया नहीं बहुत दिन से, ऐसे 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 करके, तो प्रभु जी कहते बता दिया ना आपको. तो मेरा सिर सा एकदम से नीचे हो गया, अरे अब मैं क्या करूँगा. गया तो वो साथ में जो प्रभु जी के साथ एक डिवोटी थे, तो वो प्रभु जी वो मेरे को कहते कि हो सकता है प्रभु जी आपको हम्बल करना चाहते हैं, फॉलो, ना. कई बार होता है हम उसमें भी तो कंडीशन हो जाएंगे ना, कि मेरी चलती बहुत है, कि जो बताता हूँ गुरुदेव को, गुरुदेव तो वैसा करते हैं, है ना. तो दिस इज लेसन. और भक्त कितना अच्छे से मतलब मधानी, तो हो सकता है मैं मेंटली ऑफेंस कर देता प्रभु जी के प्रति, यार प्रभु जी तो ना अपनी मर्जी, सुन तो लेते एक बार मेरी बात, भक्त को भी तो नरिशमेंट चाहिए, हाँ. तो बट सीनियर नोज द बेस्ट, सीनियर नोज द बेस्ट. वी शुड नेवर प्रेजेंट आवर क्वालिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर. नेवर कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, ऐसे 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 करके. तो एक बार गुरु महाराज के पास एक आया डिवोटी, तो वो महाराज के सामने बैठ गया सोफे पे, और महाराज को कहता कि मैं SBI की 3 ब्रांचेस का हेड हूँ. 3 ब्रांचेस हैं, SBI बैंक होता है ना, उस 3 ब्रांचेस का हेड हूँ मैं. 3 बताया था, या जितना भी नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इसमें लेट्स नॉट गेट इनटू दीज थिंग्स. तो गुरु महाराज ने सिंपली पूछा कितनी ब्रांचेस होंगी दुनिया भर में SBI की, तो उसने कुछ 1000 में नंबर बताया. गुरु महाराज कहते आप सिर्फ 3 ब्रांचेस के हेड है. तो महाराज बहुत प्यार से उनको हम्बल कर दिया, है ना. तो अपनी क्वालिफिकेशन की ज़्यादा वो नहीं करनी चाहिए गुरु के आगे, ये है वो है मैं तो. एंड वी शुड नेवर सिट ऑन द सेम लेवल एज द स्पिरिचुअल मास्टर अनलेस वी रिसीव हिज परमिशन. नेवर सिट ऑन द सेम लेवल, है ना. जैसे इवन अमोघ लीला प्रभु का मैं देख रहा था, एक बार क्या हुआ था, राधे श्याम प्रभु आए हुए थे, एंड राधे श्याम प्रभु की पॉलिसी है जब भी वो किसी लोकल टेम्पल में जाएंगे और कहीं लेक्चर हो रहा होगा, तो वो लोकल अथॉरिटी को भी कहेंगे थोड़ा सा बोलने के लिए. तो वो एक सोफा लगा हुआ था, किसी के घर में प्रोग्राम था, तो राधे श्याम प्रभु आए हुए थे, आज से 2-3 साल पहले की बात है. तो राधे श्याम प्रभु आए तो सोफे पे बैठे थे, एंड राधे श्याम प्रभु सीनियर टू प्रभु जी. तो प्रभु जी नीचे बैठ गए अपना जल्दी से, सबसे आगे बैठ जाते हैं प्रभु जी, ऐसे करके बैठते हैं जैसे लेक्चर में ना, ऐसे आगे करके बैठते हैं, ऐसे करके.
दिस इज ऑल्सो सिटिंग पोस्चर वाइल वी आर सिटिंग इन लेक्चर ना, कि वी शो ईगरनेस टू स्पीकर. तो राधेश्याम प्रभु ने उठे राधेश्याम प्रभु ने उठाया उनको, नहीं नहीं यू सिट विद मी, यू ऑल्सो हैव टू स्पीक, ना द स्पीकर शुड सिट. तो ऐसा नहीं, प्रभु जी भी फिर सोफे में बैठे हैं, राधेश्याम प्रभु प्रॉपर बैठे हुए हैं, तो प्रभु जी भी पूरा ऐसे चौड़े हो गए पूरे बैठ गए कि हाँ देखो अब तो परमिशन मिल गई ना, अब तो मैं बाप बन गया. नहीं, अमूला प्रभु बिल्कुल कॉर्नर में, एक तो पहले थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बैठे हुए हैं प्रभु जी से, ऐसे नहीं चिपक गए, बिल्कुल थोड़ा डिस्टेंस बनाया हुआ है, और सोफे के ना आगे वाले जस्ट थोड़े से कॉर्नर पे ऐसे करके बैठे हुए हैं, ऐसे करके ऐसे बैठे हुए हैं कि इवन सामने देख के भी लग रहा है कि प्रभु जी ना उस मर्यादा को पालन कर रहे हैं. समझ आया ना आपको? तो दिस शुड बी, कई बार होता है हम बैठ जाते हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं कई बार फर्स्ट ईयर के, तो उनको हम चेयर वगैरह ऑफर कर देते हैं, बैठ जाते हैं वो, बट बाद में वी शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू सिट ऑन द सेम लेवल, क्योंकि क्या होता है ना, वो फिर रामनारायण टू आए होंगे, रामनारायण टू को भी सामने बैठ जाएंगे आके. प्रभु जी इज लाइक संन्यास कैंडिडेट, अगर प्रभु जी चाहे ना 1 साल में संन्यास हो जाएगा प्रभु जी. तो वी शुड बी वेरी केयरफुल. कहते ना आग है ना, आग से केयरफुल रहना चाहिए. We should not freely associate with other spiritual masters without the permission or blessings of our guru. ठीक है. तो ऑफ कोर्स वही, जैसे सर्विस और रिस्पेक्ट, कल भी हम बात कर रहे थे, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी हमें. इंडिपेंडेंट मेंटालिटी के साथ नहीं कर सकते हम ये सब चीजें. इंडिपेंडेंट मेंटालिटी होगी तो अपराध होंगे ही होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंटली तो हम यहाँ आ गए ना, कृष्ण के प्रति अपराध करके आ गए हम इंडिपेंडेंटली. कृष्ण के प्रति, अब कृष्ण को नहीं छोड़ा तो यहाँ पे तो ये तो क्या है, देखो मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, कृष्ण को नहीं छोड़ा गुरु महाराज मैंने, आप कौन हो? है ना? तो नहीं, शुड बी वेरी हर चीज पूछ पूछ के करना. है ना? अब हर चीज पूछ पूछ के करने में ना क्या होता है, अगेन हम ना एक स्यूडो ह्यूमिलिटी वाला कीड़ा घुसा के बैठ जाते हैं, हर चीज मतलब हर चीज ही पूछने लग जाते हैं. है ना? कल बताया होगा प्रभु जी ने कि इवन इफ वी सरेंडर टू कृष्णा और सरेंडर टू गुरुदेव, तो हम अपनी इंटेलिजेंस तक सरेंडर कर देते हैं. है ना? कि अब तो मैं आई एम जस्ट लाइक अ पोटैटो, बस जहां रख दोगे वहीं पड़ा रहेगा. है ना? नहीं, ऐसा नहीं है. तो we should not read books other than what our guru has given us without the permission and blessings of our guru. And ये एक बहुत important point है, that we should never instruct another person in the presence of our guru. मतलब इवन रूम में भी अगर कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो बाय डिफॉल्ट द सीनियर मोस्ट विल आंसर, और अगर जूनियर पूछ रहा है, आपसे ही पूछ रहा है, एंड सीनियर इज अवेलेबल देयर, तो यू शुड पॉइंट आउट कि जैसे मान लो 3rd ईयर का कोई डिवोटी उमेश प्रभु हैं और आपका फैसिलिटेटी आया हुआ है एंड ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, तो यू शुड डायरेक्ट हिम, अरे उमेश भैया से पूछो ना. तो सीनियर से डायरेक्ट करना चाहिए हमें. एंड इफ सीनियर सेज नो नो यू आंसर, तो देन यू कैन आंसर. दिस इज एटिकेट. खुद गुरु बनने की प्रयास नहीं करना कि देखो गुरुदेव आप हो फिर भी मुझसे पूछता है. देख रहे हो डिजर्विंग कौन एक्चुअली. अपराध हो जाए. तो ज्यादा शाना नहीं बनना डिवोटी कल्चर में. एक ना हमारी एक बकबक करने की भी आदत होती है कुछ, जैसे ना चलो आगे आएगा वो. सन्यासी को फुल प्रणाम करना चाहिए, और रिस्पेक्ट क्या, सन्यासी को रिस्पेक्ट देने का मतलब प्रणाम करके प्रणाम करना नहीं. वी शुड सीक सम सेवा एंड वी शुड इंक्वायर, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए. इवन इफ यू नो द आंसर यू शुड आस्क अ क्वेश्चन, यू गेट टू लर्न हिज रियलाइजेशंस. सनातन गोस्वामी को सब कुछ पता है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, कहते हैं के यामी, मैं कौन हूं? तो चैतन्य महाप्रभु कहेंगे पढ़ा नहीं भगवत गीता में तुमने, दूसरा चैप्टर है. तो we should even offer respect even to mayavadi sannyasis and sahajiya sannyasis, but we should not associate with them. है ना? प्रभुपाद जी जब जा रहे थे तो रास्ते में वृंदावन आए थे, तो मायावादी से निकल रहे थे वहां से, तो सारे हंस रहे थे कि मायावादी. प्रभुपाद नो, पे ओबेसेंसेस. प्रणाम करवाया था प्रभुपाद जी ने.
और इक्वल्स के साथ कैसे रहने का हमें, इक्वल्स का तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सीनियर के साथ भी हो जाता है, जूनियर के आगे भी ना रिस्पेक्ट का ड्रामा हो जाता है, इक्वल्स के आगे दिक्कत आती है। तो हमें प्रभु जब बोलते हैं तो वी शुड एक्सेप्ट अदर पर्सन एज आर प्रभु, और सामने वाला हमें प्रभु बोलता है तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट दैट हाँ अब तो मैं प्रभु हूँ, है ना। तो ये देखना चाहिए। अब एक नए नए डिवोटी को रिस्पेक्ट पता है कैसे देते हैं हम? ऑफ कोर्स ये जैसे मैंने बताया ना, बूढ़े व्यक्ति को रिस्पेक्ट होती है पेशेंस दिखा के। एक नए डिवोटी के साथ उसकी रिस्पेक्ट होती है उसके साथ एनकरेजिंग बिहेवियर दिखा के। वी शुड हैव एन एनकरेजिंग टोन विद हिम कि यस आपने बहुत अच्छा किया, चाहे वो उसने टांग तोड़ दी नरसिंह आरती की सुबह सुबह, बट आपको कहना है प्रभु जी बहुत अच्छी गाई, और प्रेम से आप बाद में कभी बता सकते हैं प्रभु जी वो आप नरसिंह होता है तीसरे में ऐसा ऐसा, यू कैन टेल, नॉट ऑन द स्पॉट ही उसकी वाट लगा दो अच्छे से, क्या है ना। सो एक नियोफाइट को हम रिस्पेक्ट करते हैं बाय एनकरेजिंग हिम कि हाँ करो करो करो, कुछ नहीं होता, कुछ गड़बड़ हो गई फिर क्या हो गया, करो। एंड एक इक्वल के साथ क्या कैसे रिस्पेक्ट होती है? बाय शेयरिंग योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर आप उसके साथ प्रजल्पा ही शेयर कर रहे हो, तो प्रजल्पा को कल मैंने किस चीज की संज्ञा दी थी? नाली का गंदगी है ना, नाली की गंदगी है ना, हाँ। तो शेयर कर रहे हो तो वो करोगे क्या शेयर? कुछ अच्छी चीज शेयर करनी चाहिए ना। तो उसके साथ आप अपना जो लेक्चर में मैंने क्या सुना ऐसी चीजें शेयर करना चाहिए। तो दिस इज यू आर रिस्पेक्टिंग हिम ऑल्सो, उसकी चेतना को खराब नहीं कर रहे आप, चेतना को वो कर रहे हो, है ना। एंड सीनियर के साथ रिस्पेक्ट कैसे होती है? बाय सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम देम, सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम देम। इसलिए जब सन्यासी आए, सीनियर डिवोटीज आए, वी शुड आस्क देम, शुड आस्क इज रिक्वायर्ड। हम नियोफाइट्स में क्या होता है ना, दैट एक सिंपल सी एक कोट है वही बताता हूँ मैं आपको, दैट ग्रेट सोल्स, ये लिख सकते हो आप एज इट इज, ग्रेट सोल्स सी ग्रेटनेस इन स्मॉल सोल्स एंड स्मॉल सोल्स सी स्मॉलनेस इवन इन ग्रेट सोल्स। तो कोई महान व्यक्ति है वो एक छोटे व्यक्ति में भी महानता ढूंढ लेगा, और एक जो छोटा व्यक्ति है ना वो महान व्यक्ति में भी छोटी चीज ढूंढेगा, है ना। प्रभुपाद जी का कोट है ना एक, मधुमक्खी और हाउस फ्लाई और हनी बी का, कि हनी बी ढूंढती है शहद कहाँ मिलेगा, मकरंद कहाँ मिलेगा मेरे को, वो फूलों पे जाती है ढूंढ लेती है, और जो वो होती है क्या कहते हैं हाउस फ्लाई, वो देखती है गंदगी कहाँ पे है, डेलिबरेटली गंदगी पे जाके, यहाँ आप फूल यार शहद रख दो या कुछ गंदगी, शहद रख दो और गंदगी रख दो, शर्त की बात है पहले वो गंदगी पे बैठेगी, मधुमक्खी नहीं सॉरी मक्खी पहले गंदगी पे बैठेगी आके, है ना। तो और वो अच्छी चीज पे भी बैठती है गंदा करने के लिए उसको, है ना। सो लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ते लोग, है ना। तो फिर है ना, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो भक्त होते हैं ना, भक्त ऐसे हैं, भक्तों को कंपेयर किया जाता है जो भगवान अपनी विग्रह में अपनी माला पहनते हैं ना, तो माला के जो मोती हैं वो भक्त हैं। तो हम जब दर्शन करते हैं ना, जब आप कल जाओगे राधा श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए, तो आपको देखना चाहिए कि वो गले में जो माला है ना वो सारे भक्त हैं। वन इज माई गुरुदेव, वन इज श्रील प्रभुपाद, वन इज दिस, वो सारे भक्त हैं, है ना। दे आर टचिंग द वक्षस्थल ऑफ कृष्णा, है ना। तो वी शुड रिस्पेक्ट देम एंड तो इस तरीके से। अब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ कैसे रिस्पेक्ट करते हैं? जैसे बुक्स हो गई प्रभुपाद जी की, या कुछ इवन हमारी नोटबुक हो गई, जमीन पे सीधा नहीं रखना, कभी जमीन पे सीधा नहीं रखना, या जिस चीज पे हम पैर रखते हैं वहां नहीं रखना, अपनी धोती फैलानी चाहिए, वहां रखना चाहिए, है ना। एक बार नए स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, वो ऑन द वे टू कृष्णा मैंने दी कल परसों किसी को, उसने जमीन पे ही रख दी। तो ऐसा नहीं, अब मैं ऑन द स्पॉट उसको करेक्ट थोड़ी करूंगा, अगली बार कभी आएगा जब डाउट्स पूछेगा तब धीरे धीरे करके बताऊंगा। दिस इज हमारा एक्चुअली वही रहा है ना, हमारा जहां से हम आए हैं, जो अपब्रिंगिंग हुई मॉडर्न एजुकेशन में, उनमें उसमें यही बताया था, ये तो कॉपी है,
है ना। हालांकि कहीं कल्चर जगह पे वो भी बताया था कि नहीं सरस्वती है, टच नहीं होना चाहिए, है ना। बट कई लोग रख देते हैं जमीन पे, है ना। एग्जाम पेपर जैसे ही हो जाता है तो पेपर को फाड़ देते हैं, नोटबुक्स को फाड़ देते हैं लोग, अपनी खुशी दिखाने के लिए, देखो मैंने, है ना। फाड़ दें, देखा होगा आपने, एग्जाम्पल देखी होगी, कई लोग अपने पिछले साल की किताबों को तो फाड़ ही देते हैं पूरा। तो कहाँ जाएंगे ये लोग। और जैसे वी शुड नेवर स्पिट इन वाटर, वाटर इज देयर, पानी के अंदर कभी थूकते नहीं है। हम थूकते हैं थूकने के लिए जो जगह दी गई है, वॉश बेसिन, इवन डस्टबिन में भी नहीं थूकना चाहिए, डस्टबिन में नहीं थूकना चाहिए, कमोड में नहीं थूकना चाहिए, वॉश बेसिन में थूकना चाहिए। कभी कुछ हो गया, कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको भी कोई अप्रोप्रिएट जगह देख के ट्रैवल कर रहे हैं, वॉश बेसिन है नहीं, मुंह में लगी, प्रभु जी ढूंढो कोई जगह। सो ग्रॉस। तो वो कहीं जगह देख के वहां थूकना चाहिए, और वो भी थोड़ा ढंग से थूकना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा सबको दिखा रहे हैं देख कैसी पिचकारी आएगी। नहीं करना चाहिए ऐसे, ही शुड बी वेरी कॉन्शियस। एंड कैंडल हो गई या कुछ भी चीज हो गई, वी नेवर फूंक द कैंडल। उससे क्या होता है, अग्नि देव के ऊपर थूक रहे हैं हम। तो इवन कल्चर जगहों पे, साउथ इंडिया में क्या करते हैं, वो कैंडल को बुझाने के लिए दे टेक ए फ्लावर, ऐसे भी जाते हैं। आपने देखा होगा, हम वो अगरबत्ती जलाते हैं तो फूंकते हैं उसको, नहीं फूंकते ना, जूठी हो जाएगी, और अग्नि देव है वो। तो ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये देवी देवता हैं, इनको प्रोटेक्ट करके हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पंखा चला यार, दबा पंखा नहीं, वो हम रिस्पेक्ट करते हैं बाय स्विचिंग ऑफ द फैन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। बट फैन, एक फर्स्ट ईयर का आया था डिवोटी, वो पूछ रहा था कि यहाँ तो पंखा चल रहा है, तो ऑल्टर का वो पंखा चल रहा था, तो कृष्णा के लिए तो चलाना ही है ना, तो वो एनर्जी भी खुश होगी कि यहीं पे ढंग से यूज हो रही हूँ मैं, है ना। तो एंड कई बार होता है हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, वो करते हैं पैरों से करते हैं। चटाई बिछानी है, वो पैर से ऐसे करके बिछा दी, उसका रोल बनाया हुआ था, पैर से ऐसे करके खोल दिया, है ना। वो फुट स्विच लगे होते तो पैर से ही दबा दिया, तो नहीं करना चाहिए। चाहे वो उन्होंने फुट स्विच पैर के लिए ही बनाया, हम टच पैर से नहीं टच करेंगे, बिकॉज इट गिव्स मास्टरशिप मेंटालिटी। तो हाथ से बंद करना चाहिए। बकेट को किक कर रहे हैं, चीजें जो हैं ऐसे पकड़ के थ्रो कर रहे हैं, वो कैच कर रहा है ऐसे करके, है ना, इमीडिएटली वो रजोगुण वाला माहौल बन जाता है ना, तो नहीं करना चाहिए, हाथ में पकड़ाना चाहिए, स्लाइड नहीं करनी चाहिए ऐसी चीजें, है ना। एंड ये हमारे लिए है एटिकेट्स, कल को हम देख रहे हैं किसी और को, हम उसको करेक्ट कर रहे हैं। एटिकेट्स का बेंच रूल क्या है, बेंच मार्क क्या कहते हैं, क्या है, इट इज फॉर मी, इट इज फॉर मी, है ना, मेरे लिए है ये। तो अब किसी से बात करनी होती है, स्पीच में क्या एटिकेट होना चाहिए। देखो ये एटिकेट्स ना, जब हम ये समझ आएंगे ना कि कृष्णा इज वॉचिंग अस, तो एटिकेट्स अपने आप फॉलो होने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है लिस्ट बना दी, अरे यार ये सारे देखो अब याद करने पड़ेंगे, ये कितना लोड बढ़ गया दिमाग पे मेरे। ऐसा नहीं है। इफ वी आर सीन, अगर आपको पता हो ना कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, तो अपने आप ही ना ढंग से रह जाता है बंदा, उसमें याद नहीं करना पड़ता कुछ। तो हमें भी भगवान देख रहे हैं, तो हमें कृष्णा की प्रेजेंस है, तो हम ऑटोमेटिकली जब बेस में है तो चिल्ला के किसी से बात नहीं करेंगे, सबसे प्रेम से बात करेंगे, कस वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे, है ना। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल भी है, ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। वी हैव टू बी सेंसिटिव फॉर अदर्स फीलिंग्स, बाकी लोगों की फीलिंग्स को लेके सेंसिटिव होना चाहिए। अब इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे बेस में ना कई बार घंटी बजती है ना, तो बटन दबा के ही रखते हैं तक, नीचे से जो भी आता है, तो इतनी ज्यादा, इतनी कर्कश सी आवाज है ना उसकी, होता है ना बेस में कभी कभी, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जब मारो घंटी तो 2 बार दबाओ, या कुछ छोटा सा, घंटी का पर्पस क्या है, बताना कि आया नीचे कोई, के पूरा अपना बताना कि देख मैंने पढ़ाई कहाँ से की है, तेरे को बताता हूँ, अपनी एक हरकत से सब बता दूंगा तेरे को मैं, है ना। और वो फिर जब वो बज रहा है उसमें भी बोलता है दरवाजा खोल, है ना, उसमें प्यार से बोलना चाहिए, है ना। हमारे एक एक एक्शन से पता लग जाएगा कि कहाँ खड़े हैं हम, है ना।
तो ज्यादा चित्रगुप्त को ज्यादा किताबें फरोलनी नहीं पड़ेंगी। वो देख के वो वहां कैसे खड़े होंगे ना हम यमराज के सामने, उसी से बता देगा महाराज इसके 3 नरक तो पक्के ही हैं। वी हैव टू बी सेंसिटिव फॉर अदर्स। दरवाजा हम स्टडी रूम है तो स्टडी रूम को स्टडी रूम बना के रखा जाए। पढ़ रहे हैं ना, एक डिवोटी भी अगर वहां पे पढ़ रहा है ना, तो वहां पे हमें नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। अकेले में भी फॉलो करना चाहिए, बट कोई बैठा है तो नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं, वहां फोन आया किसी का तो यू शुड व्हाट शुड बी डन, इमीडिएटली बाहर जाना चाहिए। और बाहर जाते जाते दरवाजे को ऐसे फटाक से मारो कि देख मैं बाहर गया। आराम से बंद करना चाहिए, है ना। अपनी कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ते जाते हैं, अपनी जहालत के फुटप्रिंट्स छोड़ते जाते हैं हर जगह। कहते अच्छा गंदगी मची है, ये उसी ने किया होगा। थोड़ा ऐसा होता ना, अच्छा वोटी घर गए हुए हैं इसीलिए सफाई है आज, या फिर अच्छा क्लीनिंग इंचार्ज घर गए हुए हैं इसीलिए गंदगी है आज। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कईयों की नेचर होती है, दे इनवाइट क्वेरल्स, अपनी बात से ना लड़ाई इनवाइट करते हैं वो। तो जैसे कोई व्यक्ति है वो बस स्टैंड पे खड़ा है और कोई आके पूछता है कि यहाँ बस आएगी क्या, तो हम कई बार होता है हम आंसर ऐसा दे देते हैं, हु केयर्स, या फिर कुछ भी, मेरे को नहीं पता, है ना। उसकी जगह मेरे को नहीं पता का भी तरीका अलग से हो सकता है ना, कि सर मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, आई एम ऑल्सो लुकिंग, कौन सी नंबर बस आप देख रहे हैं, है ना। मना करने का तरीका होता है ना। जैसे कल सन्यासी महाराज प्रसाद कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, एक है नहीं चाहिए, एक है थैंक यू महाराज मेरा हो गया, है ना, पूरा स्माइल करके हाथ जोड़ के महाराज को गया है। एक है ऐसे हाथ कर दिया बस। तो ऐसे इम्पर्सनल दुनिया में हमें होता है कि मैसेज ही तो पहुंचाना है ना। एक किसी ने लिख दिया ओके, तो एक लिखा के। दिस इज तो कल्चर थोड़ा बिगड़ जाता है इससे ना। कोई आया, कोई आप बैठे हो प्रसाद पाने, आप बैठे हो, तो कई बार भक्त आते हैं वो ऐसे पूछ लेते हैं, अच्छा प्रभु जी प्रसाद पा रहे हैं, क्या लग रहा है तेरे को? दिख नहीं रहा। समझ नहीं आता प्रभु जी आजकल भक्त इतने कम इंटेलिजेंट क्यों हो चुके हैं? व्हाई आर दे जस्ट बिहेविंग लाइक फूल्स, है ना। तो वो हमारा मूड खराब होता है ना, तो हम लगे पड़े होते हैं उड़ाने किसी को भी कैसे भी। तो कह दो हाँ प्रभु जी क्या चला जाएगा। इसको कहते हैं लड़ाई को इनवाइट करने वाला बिहेवियर, है ना। क्यों लड़ाई इनवाइट करनी है, बोल दो हाँ प्रभु जी प्रभु जी अभी आया था जस्ट, आप भी पाएंगे बैठिए ना। क्लियर ना होता है ना हमारे साथ कभी कभी। तो अवॉइड दीज थिंग्स। हाँ भाई कोई ऑब्वियस सी चीज हो जाती है तो हम कह देते हैं ऑब्वियस ही तो है, ऑब्वियसली, है ना। तो वो सब नहीं करना चाहिए। दिस शोज आर इग्नोरेंस, नहीं नॉट आर इग्नोरेंस, हम सामने वाले की इग्नोरेंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। देख कितना लल्लू लाल है ना। कई बार अनलेस अंटिल यू आर अथॉरिटी कई बार करती है हमें थोड़ा हिलाने के लिए कि भाई यूज कर लो ना इंटेलिजेंस थोड़ी, है ना। बट इक्वल्स में एटलीस्ट हमें ये सब नहीं करना चाहिए कि पॉइंट आउट कर रहे हैं इग्नोरेंस को। इतना भी नहीं पता प्रभु जी आपको, कई बार ना कई बोलते हैं ऐसे, इतना भी नहीं पता प्रभु जी आपको, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे एक बार क्या हुआ कि अभिषेक हो रहा था एंड मैं नीचे खड़ा हुआ था, तो एक बंदा आया तो वो कहता कि प्रभु जी आप नहीं गए अभिषेक के लिए। तो मैंने कहा प्रभु जी आई एम नॉट ब्राह्मण इनिशिएटेड, तो इसलिए मैं गया नहीं। तो ओ प्रभु जी हो जाएगी आपकी भी, मतलब मैंने तो उनको सिंपल आंसर दिया था ना, बट उसको ऐसा मेरे को जानबूझ के नीचा दिखाने के लिए ऐसे करके बात कर रहा है। या जैसे कई बार ना क्या होता है किसी से हम मिलते हैं ना, तो वो ऐसी टर्म यूज करता है कि जाते ही मिलेगा और पब्लिकली एकदम से बोलेगा अरे बीमार लग रहे हो, क्या हो गया। तो इफ यू आर रियली कंसर्न्ड अबाउट माई बीमारी तो जगह देख के बाद में पूछोगे ना आप। पब्लिकली तो आप सिंपली मिलोगे मुझसे, बाद में जब थोड़ा हम वो हो जाएंगे, वार्म सा सेटअप होगा, तब हम पूछेंगे ना कि आप आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग एवरीथिंग इज ओके ना, मतलब
आप थोड़े डाउन लग रहे हैं, पब्लिक वो मैनिपुलेशन ट्रिक होती है अपनी लात को ऊपर रखने की सोसाइटी के अंदर। 10 लोगों के बीच में पहले ही सामने वाले को डाउन करना हो तो क्या करो, अरे उमेश यार बीमार लग रहा है, क्या हो गया भाई, क्या हो गया बता भाई बता, है ना। तो ये सब हरकतें हम नहीं करते, भक्त ये सब नहीं करते, है ना। मगर हम अगर हम कर्मियों के साथ करेंगे ना एसोसिएट, दैट्स वाई ना ये बताया जाता है हमको जनरली, डू नॉट एसोसिएट विद कर्मीज, डू नॉट एसोसिएट विद देम, इवन इफ वो बहुत अच्छे भी हैं ना तो भी डू नॉट एसोसिएट, रिस्पेक्ट देम, डोंट एसोसिएट विद देम। वो अपनी इन आदतों को हमारे अंदर डाल देंगे, और हालांकि ये आदतें हमें लग सकता है कि इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, बट ये वो स्पार्क है जो कि ना धीरे धीरे करके ना बढ़ाता रहेगा, हमें बढ़ाता रहेगा। दैट्स वाई वी डू नॉट एसोसिएट विद देम इंटीमेटली। उनके साथ घूम रहे हैं, फिल्में देखने जा रहे हैं, उनके साथ कहीं बाहर तफरियां मार रहे हैं, उनके साथ ही बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, है ना। तो ये सब हम नहीं करते। अगर हम करेंगे तो प्रकृति आपको वहां पे भेज देगी वो चाहिए। तो वी वांट टू बी जेंटलमैन और नॉट, प्रभुपाद सेज दिस मूवमेंट इज फॉर जेंटलमैन। इफ वी वांट टू बी जेंटलमैन वी हैव टू एसोसिएट विद जेंटलमैन। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है ना। अब इतनी सारी कोयलों के बीच में एक कौवा होगा ना, तो वो जब जैसे ही मुंह खोलेगा ना, स्पीच की बात हो रही है ना, स्पीच तो पता लग जाएगा। तो वो स्लैंग्स यूज कर रहा है भक्तों के सर्कल में, प्रजल्पा तो उसके टिप पे रहता है। भक्त की टिप पे क्या रहता है, भगवान का नाम। प्रजल्पा उसकी टिप पे रहता है। हल्का सा उसको रूम मिले, हल्का सा, प्रभु जी बाहर गए नहीं कि ओ भाई आज तो भाई सिर दर्द कर दिया है ना, तो दैट विल स्पॉइल, है ना। तो वो पूरे कोयलों के झुंड को बचाने के लिए ना वो कौवे को जल्दी से जल्दी स्पॉट करके निकालना पड़ता है ना। तो वो निकल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी फिर। दैट्स वाई हम ये कैंप कर रहे हैं। हम सब कोयले ही हैं, बट कोयले बने रहे। ये ट्रांजिशन फेज है अभी, तो ऐसा ना वो कमांड अभी होता है ना, वो फाइल ट्रांसफर हो रही है अभी, तो कैंसिल बटन दबा हम प्रयास ना करो तो पूरी ट्रांसफर हो जाने दो फाइल, तभी वैकुंठ में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। हाँ if you are giving some information to someone for a second time, he may say you already mentioned it. You need not to be angry by saying why are you so impatient to correct me immediately. Although devotee has to be careful, at the same time he has to be intelligent also. तो कई बार कोई चीजें 2 बार बतानी पड़ जाती हैं, 2 बार बताता भी है कोई, और सामने वाला कहता है प्रभु जी बता तो दिया, है ना। किसी ने वो देखी होगी वीडियो, एक वो लड़का कहता है मेरे को सारे रूल पता है, आप बता के टाइम वेस्ट मत करो अपना। वो कौन बनेगा करोड़पति वाला वो आया था ना एक, तो उसको डिसरिस्पेक्टफुली कहा गया ना। ये थोड़ी कहेंगे स्मार्ट है लड़का तो सब कुछ पढ़ के आया है, वाह बड़ा स्मार्ट है। नहीं, डिसरिस्पेक्टफुल है वो, बताना काम है ना। तो प्रकृति ने उसे क्या किया, भेज दिया ना बाहर। कंप्यूटर जी लॉक कीजिए। सो you have to be very conscious भक्तों के बीच में। तभी हम इसीलिए गाते हैं गुरुदेव के आगे बंदो मुई सावधान मते। तो एक्चुअली मेरे को सावधान रहने की मति दीजिए गुरुदेव, मैं आप भक्तों के बीच में आ गया हूँ, रेयर ऑफ द रेयर लोग हैं ये, तो ऐसा ना हो कि मुश्किल से तो मैं आया हूं। एक भक्त के संग में आने की प्रोबेबिलिटी पता क्या है, शास्त्र बताते हैं पैसिफिक ओशियन में एक वुड का लॉग है, एक प्लैंक है, लकड़ी का प्लैंक है, उसके अंदर एक छेद है, ठीक है, और एकादशी का दिन है। ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक उस छेद में से एक कछुआ अपना सिर निकालेगा। पैसिफिक ओशियन में एक छोटा सा ये गद्दे जितना एक वुडन प्लैंक जो है वो तैर रहा है, और उसमें एक छेद है। एकादशी के दिन क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस एक कछुआ उसमें से सिर निकालेगा? टोर्टोइस होगा ना, है ना, बहुत कम है। और भक्तों का संग इतना, इससे भी ज्यादा रेयर है, कहते हैं इससे भी रेयर। और हम इस रेयर संग में
क्या करते हैं, मुंह से कचरा निकाल निकाल के मजबूर कर देते हैं कि भगवान आपने कृपा तो कर दी पर गलती कर दी आपने, अंडू करो कमांड अब। भगवान को कमांड अंडू करने में टाइम ही नहीं लगेगा, ऐसे ही अंडू करेंगे कि दोबारा होगी नहीं। तो बी वेरी कॉन्शियस, वेरी कॉन्शियस। देखो अगर आप भक्तों को रिस्पेक्ट करते हो तो आप अपने इवन कर्मी सर्कल में भी ना कर्मी नहीं बनोगे, आप उस कर्मी सर्कल को भी ना ट्रांसफॉर्म कर दोगे। मेरा दोस्त था, उसका बहुत खतरनाक वाला कर्मी सर्कल था, बट बाय रीडिंग उसने 3-4 दिन में भगवत गीता पढ़ ली थी, एंड ही वाज सो पक्का इन हिज फिलोसफी, सो ओबीडियंट टू हिज काउंसलर, जो हमारे काउंसलर थे, सो ओबीडियंट ही वाज। उसको हम ये कहते थे कि यही परंपरा में आगे यही आचार्य आएगा जो जिसका नाम भगवत गीता में अगला लिखा जाएगा। मैं सोचता था ऐसा, एटलीस्ट मैं नया नया था, मेरे को नहीं पता था कुछ और पैरामीटर होते हैं। तो वो मेरे को भक्ति में वो मेरे को लेके आया था, अदरवाइज मैं नहीं आने वाला था। हिज संग वाज सो मटीरियलिस्टिक। तो बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि आप कर्मी सर्कल्स में से लेके आओ लोगों को, नॉट दैट कि कर्मी सर्कल में जाओ वहां से कचरा लेके आओ, बेस में गंदगी फैलाते रहो। फिर क्या होगा, एक एक करके कम हो जाएंगे, फिर जब 4 बचेंगे तो एक मसाया होगा। हाँ, एनएसयूटी की प्रीचिंग में 3 साल से मैं कर रहा हूं, तो हमारा बेस पहले एक डिवोटी से स्टार्ट हुआ था, सिर्फ एक डिवोटी था बेस में, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे लेके आए, और बीच बीच में कम भी होते रहे, है ना। चर्च में तो 15 से कम हुए ना, मतलब 70 से कम हुए, हमारे 3 से ही कम हो गए थे, 2 रह गए। 3 हुए थे फिर 2 हो गए, फिर से 3 हुए फिर 2 हो गए। ऐसे ऐसे चल रहा था। तो अब नहीं हम चाहते कि कोई मसाया हो, है ना, हो सारे मसाया हो, हमें तो यही है, बट हमारा बिहेवियर ऐसा ही होना चाहिए सबके साथ कि डोंट यूज कस वर्ड्स लाइक बदमाश, पागल। हम कस वर्ड्स का मतलब यही है ना कि माँ बहन को ही लेके आना पाता हूँ। इवन ये बदमाश कहीं के, पागल कहीं के, ये भी कस वर्ड्स ही हैं, है ना, ये भी नहीं अलाउड है कल्चर। मैंने नहीं देखा होगा कभी अमोघ लीला प्रभु ने मेरे को कुछ कहा होगा, कभी नहीं। बलिम राय प्रभु के मुंह से मैंने ऐसे वर्ड कभी सुने ही नहीं होंगे, कभी नहीं सुने होंगे। तो कर्मी लोग इन चीजों को नॉर्मल देखते हैं, वो नॉर्मल देखेंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे तो हम भी तो नॉर्मल ही देखेंगे ना इन चीजों को। अरे प्रभु जी क्यों बुरा मान गए, है। वो बेचारा रो रहा है कि मेरा तो, है ना, ये बड़ा सेंसिटिव सा बंदा है आप, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में आता रहेगा ये ना ज्यादा ही सेंसिटिव लोग हैं, मैं बाहर ही ठीक हूँ। खुद ही प्रकृति हमारे, और ना कलयुग में प्रकृति ऐसी है ना, यू विल कमिट द मिस्टेक एंड यू विल बी प्राउड ऑफ इट। एक तो है ना कि गलती हो गई, गलती के बाद निकाला गया, निकालने के बाद व्यक्ति सोच रहा है अरे यार मैंने कितनी गलती कर दी, अब वो निकाला जाएगा एंड यू विल बी प्राउड ऑफ इट। मैं तो वैसे ही निकल जाता, कौन जाएगा इनके गंदी जगह, कल्ट बना के रखा है, ब्रेन वॉश करते हैं 200 किलोमीटर दूर ले जाके। हाँ? प्रभुपाद जी कहते हैं एक्चुअली देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेन वॉशिंग, तो वी आर वॉशिंग द ब्रेन्स, है ना। और एक बार एक जगह तो प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रेन वॉशिंग के लिए ब्रेन तो हो, तभी तो वॉशिंग होगी, अदरवाइज वॉशिंग कैसे होगी। तो स्लैंग वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, है ना। कहते हैं एक वर्ड यूज करते हैं, किल द लाइट्स। किल द लाइट्स का मतलब होता है स्विच ऑफ। तो ये मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, किल द लाइट्स, है ना, किक ऑफ मीटिंग। तो हम कभी ऐसे नहीं, इवन मीटिंग वर्ड भी नहीं यूज होता सही में, तो वर्ड यूज होता है इष्टागोष्ठी, है ना। तो वही यूज करना चाहिए हमें बेस में, आपसे हम इष्टागोष्ठी वर्ड यूज करेंगे तो यू विल हैव एन इष्टागोष्ठी। इष्टागोष्ठी का मतलब भी वैसे होता है कि भगवत चर्चा होगी यहाँ पे अभी, है ना, इष्टागोष्ठी। तो किल द लाइट्स, थ्रो इट इन फायर, आग के अंदर फेंक दो, थ्रो इट इन द फायर, है ना। एक्चुअली फायर इज कंसिडर्ड द माउथ ऑफ विष्णु। तो आप क्या कह रहे हो, विष्णु के मुंह में फेंक दो, है ना। माँ अगर बच्चा रो रहा है
और पिताजी कह रहे हैं अरे रो रहा है, फेंक इसके मुंह में कुछ, चुप करे, तो ये बोलने का तरीका अच्छा है? नहीं अच्छा है ना। तो वी से फीड द फायर, वी फीड इन फायर, फीड द फायर। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी आपको। मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं ये दो एग्जांपल, ये हजारों होंगी, बट आपको अगर इसका पीछे का कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ लोगे ना, तो देन यू विल बी एबल टू बिहेव वेरी जेंटलमैनली। और वो बिहेवियर ही जो होगा ना, वो ऐसे खींच के लाएगा ना लोगों को, बिकॉज एवरीवन डीप इनसाइड इज सोल, है ना। और अगर हम सोचें नहीं प्रभु जी वो सारे कर्मी है ना, तो कर्मियों की तरह थोड़ी बात करते हैं हम, ताकि उनको अट्रैक्ट किया जाए। उसके आसपास सारे कर्मी हैं, आप कर्मी की तरह ही बात करके कैसे अट्रैक्ट करोगे उसे? आपको तो कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा ना। और वो आता भी तो डिफरेंट प्रोडक्ट देखने ही तो है, कि सारे फ्रस्ट्रेटेड हैं मगर भक्त बड़े खुश रहते हैं, है ना। सुबह सुबह उठ जाते हैं, क्या चीज है ऐसी, है ना। तो खुश रहेंगे तो सब आसान हो जाएगा। बोझा लेके समझेंगे तो नहीं होगा, पर बर्डन ऑफ लव समझेंगे तो पकड़ा जाएगा। माँ अपने बच्चे को 8-8 घंटे उठा के घूम लेती है, क्यों घूम लेती है? उसे कहो उतने ही वजन का एक लोहे का पीस उठा के घूमना है, नहीं उठा पाएगी। 10 किलो का लड़का है, 10 किलो का ही होगा छोटा बच्चा, जन्म होता है तब होता है 2.5-3 किलो का, तो 10 किलो का हो गया। उसे कहो 10 किलो का उठा के ये घूम, लोहे का जो वेइंग होता है, बट्टा बट्टा कहते हैं ना उसको, तो उठा लेगी 8 घंटा, पर बच्चा उठा लेती है। मैंने देखा माए वैष्णो देवी जा रहे हैं 14-14 किलोमीटर बच्चे को गोद में उठा के, है ना। दैट इज बर्डन ऑफ लव, है ना। इसका मतलब है एक्चुअली सॉफ्टवेयर से फर्क पड़ता है, माइंड से फर्क पड़ता है ना, माइंडसेट से फर्क पड़ता है। माइंडसेट अगर होगा तो हम कर पाएंगे, माइंडसेट अगर होगा तो मंगल आरतियां लगेंगी। ऐसा नहीं होगा कि ओ ये प्रभुपाद जी कुंभ में ठंडे पानी से नहा लेते थे, एंड उल्टा साइंटिफिकली भी अगर आप देखोगे तो ठंडे पानी से नहाते तो बाद में शरीर गर्म कर देता है वो, आपके पोर्स खुल जाते हैं, नींद भी आपका, वो तमोगुण एकदम से निकल जाता है सारे का सारा। वो आलस जो होता है वो तमोगुण तो होता है जो आपको रेजिस्ट कर रहा होता है। सो दिस इज, तो हमें भक्तों के बीच में जब हम आए हैं तो हमें भी हंस बनना है ना। ऐसे नहीं हम क्या कहते हैं, बतख बन के नहीं रह सकते, हंस बनना पड़ेगा हमें। या तो हंस बन जाओ, या फिर बतखों के बीच में जाओ, या फिर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो तो फिर सबको ही बतख बना दोगे तो अपनी उन शक्तियों का प्रयोग मत करना, है ना। तो लॉर्ड विष्णु टेक्स ग्रेट ऑफेंस, फादर विल कैच यू एंड किल यू इफ यू स्लैप द चाइल्ड, है ना। तो अब गलती अगर हम कुछ कर देते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर दिया किसी को, तो अपराध तो हो गया। तो अपराध करते हैं तो रेक्टिफाई कैसे करना है? रेक्टिफिकेशन का हम शाम को वापस जब आएंगे तब लेक्चर होगा, ग्लैड वाले टॉपिक में रेक्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि अपराध हो जाता है तो रेक्टिफिकेशन कैसे होती है वैष्णो के प्रति, क्या करते हैं हम, तो उसके बारे में हम शाम को चर्चा करेंगे। सो द आइडिया इज अनलेस अंटिल वी हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर कृष्णा वी कैन नॉट रिस्पेक्ट पीपल, है ना। फादर के लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो बच्चे को तो चांटी मारोगे ना आप, है ना। एक और कहा जाता है दैट devotees, all devotees want to sit in the lotus feet of Krishna, है ना। तो भगवान के चरणों में बैठते हैं भक्त सारे, और भक्त को अगर आप तंग कर रहे हो तो इट इज जस्ट लाइक यू आर यू आर फुट पिकिंग कृष्ण। भगवान के चरणों में आप कांटा चुभा रहे हो, भगवान के चरणों में आप कांटा चुभा रहे हो। भगवान के चरणों में कांटा चुभा के आप अगले दिन कैसे जाके कह सकते हो वंदे वेद? भगवान कहेंगे कैसा आदमी है नहीं, इट इज वेरी सीरियस थिंग दैट भगवान के चरणों में हम अपराध कर रहे हैं, भगवान के चरणों में अपराध कर रहे हैं। भगवान का बच्चा दुखी है, आपसे दुखी है, उसके दिल में इतना वो आया हुआ है, भगवान कितने दुखी हुए। सो वी हैव टू बी केयरफुल ना। हम सब बेस में हैं, अभी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, बट वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा।
वी आर ऑल ट्राइंग टू बी वैष्णवास। तो कोई हमें नहीं पता है कि कौन कितनी भक्ति लेके आया। समवन में भी 99% एट द भक्ति लेवल, और वो जस्ट छोटी मोटी चीज़ होगी उसको कवर करने आया होगा, एंड हम उसको उसको तंग कर देते हैं, है ना। कोई श को स बोल देता है तो हंसने लग जाते हैं, उसको जानबूझ के कहते हैं सोशल बोल, सोशल हंसने लगे, मजाक उड़ा रहे हैं उसका। कृष्णा विल नॉट फॉरगिव, कृष्णा विल नॉट फॉरगिव। इन अपराधों से बचना है हमें। और वैष्णव अपराध को कंपेयर किया जाता है हाथी माता से। हाथी माता मतलब आपने भक्ति की भक्ति कृपा, भक्ति का बीज देते हैं भगवान, मतलब गुरुदेव भक्ति का बीज देते हैं, उससे भक्ति लता उगती है। देखे ना आपने दरवाजे के पीछे भक्ति लता लगाई हुई, तो भक्ति लता जो है ना उसको सपोर्ट चाहिए। भक्ति लता का सिंचन होता है हेयरिंग और चैंटिंग से, है ना। बाय रीडिंग, हेयरिंग, चैंटिंग हम भक्ति लता को पानी और सूर्य कहते हैं, सूर्य की किरणें देते हैं, सनलाइट देते हैं, है ना। उसका सिंचन करते हैं, वो उगना स्टार्ट होती है और उगना स्टार्ट होती है, एंड लता को एक कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए होता है। वो सपोर्ट होती है डिवोटी एसोसिएशन, है ना। और आप इतने अच्छे से हम हमें ना ये नहीं इस चीज से कंपेयर नहीं किया जाता कि हम फार्मर्स हैं, कंपेयर किया जाता है गार्डनर हैं हम। और गार्डनर और माली में और फार्मर में डिफरेंस होता है। माली टेक्स केयर ऑफ द डेलिकेट प्लांट्स, इवन छोटे छोटे पत्तों का ध्यान रखता है वो, है ना। इवन मतलब रोज ऑब्जर्व करता है प्रॉपरली पूरा उसको। कई जगह पे तो जो बहुत रेयर से रेयर प्लांट्स उगते हैं ना, उनको तो अगर सनलाइट वहां नहीं आती तो वहां पे आर्टिफिशियल लाइट्स लगाई जाती हैं, और बहुत सेंसिटिविटी के साथ उसकी, इवन जो उसको दवाई वगैरह भी देनी है तो उसकी कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, कितनी मोलैलिटी का डालना है, ये वो धुंधड़ा का सब देख के बहुत, इट इज अ साइंस, है ना। तो भक्ति लता ही एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत रेयर है। तो इसको देखो कितना ज्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा, कितना सावधान रहना पड़ेगा। और जब आपने ये गार्डन उगाया है, एक पागल हाथी को अगर आप इस गार्डन में छोड़ दोगे तो बचाएगा वो? कुछ नहीं बचेगा। एंड वैष्णव अपराध इज लाइक उस हाथी को बाहर छोड़ देना गार्डन में, खत्म कर देगा, तहस नहस कर देगा, और फिर वो उगेगा ही नहीं। जमीन पूरी कितनी मेहनत लगेगी ना उसमें, जन्मों जन्मों लग जाएंगे, दोबारा जन्मों जन्मों उसको उगाने में। एंड अभी हम जिस स्टेज पे है ना, तो अभी तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत जो सुकृति आई हुई है, पास्ट लाइफ सुकृति है, ऐसा ना हो कि जो हमें बीज मिले ना वो रोस्टेड हो। ऑफ कोर्स गुरुदेव देंगे तो वो अच्छा बीज देंगे आपको, बट अगर जमीन ही आपकी पक्की नहीं होगी सही, तो अभी ये जो बेस लाइफ ना एक तरह से आपको उस टाइम के लिए प्रिपेयर कर रही है कि जब आप यू विल बिकम फॉर्चुनेट इनफ दैट अ गुरु विल एक्सेप्ट यू एज योर डिसाइपल। तो आप सावधानी से करेंगे। तो आपस में अच्छी डीलिंग्स जो है ना वो हमको एक वैष्णव बनाने में हेल्प करेंगी। हाँ, ऊपर नीचे चीजें होती हैं, मगर ताली एक हाथ से नहीं बजती, है ना। और इस चीज को मैं कल इसीलिए बता रहा था, इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। इंट्रोस्पेक्ट करें, कुछ गलत हो गया तो उसके बाद जेन्युइन रेग्रेट होना चाहिए कि मैंने ये क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। उसको रेक्टिफाई करने को हमारे दिमाग में वो आ जाना चाहिए कि अभी मैं कैसे ठीक करना है इसको, मुझे कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, सोचता रहे। अदरवाइज क्या होगा, हम इतने खुले आम अपराध करेंगे ना, वी विल वो सेंसेशन ही नम हो जाएगी, सेंसेशन ही नम हो जाएगी। तो फिर तो अपराध तो ऐसे होलसेल में हो रहे हैं सारे, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। भगवान कहेंगे ये जब बात है मेरे बच्चों को तंग करता है। तो ये एनालॉजी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट इफ यू लव मी यू लव माई डॉग ऑल्सो, है ना। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। तो हम भक्तों के बीच में आए हैं, इतने रेयर हैं भक्त, तो वहां पे हम गड़बड़ करें, दैट इज नॉट गुड थिंग।
जेन्युइन रिपेंटेंस से ही खत्म हो जाता है अपराध, जेन्युइन रिपेंटेंस से। पर वो लास्ट लास्ट होता है, लास्ट एक्शन होता है। उससे पहले क्या एक्शन लेने होते हैं, हम जब दोपहर को आएंगे, शाम को 4 बजे लेक्चर होगा यहाँ पे, हम बरसाना से होके आ जाएंगे। अभी हम निकलते हैं एंड फिर हम समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। हरे कृष्णा। तो जल्दी से अभी सभी नीचे जल्दी पहुंचेंगे, वहाँ पे एक लेक्चर होगा बलिमुरारी प्रभु का, और अपना नोटबुक पेन ले चलिए। दीपदान हम शाम को ही करेंगे तो ज़रूरत नहीं है कुछ कैरी करने की। एंड वहीं पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट, और वहीं पे हम परिक्रमा भी करेंगे, बरसाना धाम की परिक्रमा करेंगे, एंड वी विल गेट टू सी मल्टीपल थिंग्स, एंड देन वी विल कम बैक। डाउट्स बाद में रास्ते में ले लेंगे, रास्ते में।